press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज फिर काफी लंबे अंतराल के साथ यानी काफी समय हो गया हमारा अध्ययन है वो बाधित हुआ था। आज फिर से उसे सुचारू रूप से शुरू करने के लिए एक नई वीडियो के साथ नए उत्साह के साथ फिर आपके सामने आज हम टॉपिक करेंगे वो हमारा व्याकरण से हटके है, वो पाठ्य पुस्तक से रिलेटिव है। उसके क्वेश्चन भी आएंगे हमारे एग्जाम के अंदर, तो वो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से आएंगे, पाठ्य पुस्तक से आएंगे, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण क्योंकि 4 नंबर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक हमें देखे जाता है। 4 नंबर का टॉपिक है, नाम है प्रश्न निर्माण कार्यम। प्रश्न निर्माण नाम से ही हमें पता चला है भी यहां हमें क्या सीखना है, क्वेश्चन का निर्माण करना। पाठ्य पुस्तक में से वो कोई लाइन उठा लेगा, कोई वाक्य उठा लेगा और उसका हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है प्रश्न निर्माण क्या होता है। प्रश्न निर्माण क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे भी प्रश्न निर्माण क्या होता है, प्रश्न निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो देखो प्रश्न निर्माण की परिभाषा होती है भी प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर, क्या कहा मैंने, प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर, प्रश्न सूचक शब्द यानी मैंने क्या बताया आपको, प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लगा देना। प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लगा देना क्या कहलाता है, प्रश्न निर्माण कहलाता है। हमें क्या करना है, प्रश्न सूचक। अब सूचक का अर्थ हमें पता है क्या होता है, सूचक का अर्थ सूचना देने वाला। क्या होता है सूचक का अर्थ, सूचना देने वाला, यानी उस वाक्य के अंदर ऐसा शब्द होगा जो हमें क्या दे रहा है, प्रश्न की सूचना दे रहा है। यानी यहां से प्रश्न निर्माण होगा तो उस शब्द को तो हमें हटाना है कि प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लगाया जाता है, प्रश्न निर्माण कहलाता है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया ये बड़ा सरल सा टॉपिक है और नंबर दे के जाएगा हमें 4। व्याकरण से हटके, व्याकरण में ये नहीं है, हमारी पाठ्य पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ से वो कोई वाक्य उठा के हमसे प्रश्न निर्माण पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए प्रश्न निर्माण कहते किसे हैं, क्या होता है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लगा देना क्या कहलाता है, प्रश्न निर्माण कहलाता है। यानी हमें क्या करना है, कोई शब्द होगा जो हमें क्या देगा, प्रश्न की सूचना देगा, उस शब्द को हमें हटाना है और प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम। मान लो हमारे पास आ गया रामै पढ़ती, रामै पढ़ती, राम पढ़ता है और अब इसने राम को रेखांकित कर दिया। राम को क्या कर दिया, इसने रेखांकित कर दिया। अभी राम के नीचे अंडरलाइन है, तब हमें यहां पता चल गया क्या कि प्रश्न सूचक शब्द कौन सा है। वाक्य है राम पढ़ता है, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी अर्थ करेंगे इसका क्या हो गया, राम पढ़ता है। तो वाक्य का निर्माण करेंगे कौन पढ़ता है, वो कौन किसके स्थान पे आ रहा है, राम के स्थान पे। राम कौन सा शब्द हुआ, प्रश्न सूचक शब्द। राम कौन सा शब्द है, प्रश्न सूचक शब्द। इसे हमें हटाना है, प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। इसको हटाकर क्या करना है, हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। जैसे मान लो हमने कर दिया कै पढ़ती, कै का अर्थ होता है कौन। अब याद रखना है प्रश्नवाचक, जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। वहां में पूर्ण विराम नहीं लगाना है वरना हमारा गलत हो जाएगा। वो सही किया हुआ भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारे समझ में आ गया प्रश्न निर्माण क्या होता है, भी प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लगा देना क्या कहलाता है, प्रश्न निर्माण कहलाता है। कि प्रश्न सूचक शब्द को हटाने। अब हमें पता चल गया प्रश्न सूचक शब्द कौन सा होगा, जो शब्द रेखांकित होगा, यानी जो पेपर के अंदर हमें रेखांकित शब्द दिया जाएगा वो शब्द क्या होगा, प्रश्न सूचक शब्द होगा। उस शब्द को हमें हटाना है और उसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। अंत में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब देखो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में 5-7 शब्द तो हमें पढ़ने हैं जिनका अर्थ होता है, जिनका सीधा प्रयोग होता है। उसके अलावा हमें पढ़ना पड़ेगा किम, सर्वनाम है, उसके 3 रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 3 रूप पढ़ने पड़ेंगे। देखो सबसे पहला शब्द है हमारा कुत्र। सबसे पहला शब्द क्या है, कुत्र। कुत्र है, इसका अर्थ होता है कहां। इंग्लिश के अंदर हम वेयर पढ़ते हैं तो वेयर का अर्थ क्या होता है, कहां। अब कहां किस लिए पूछते हैं, मोहन कहां जाता है, उत्तर में क्या आएगा, स्थान का नाम आ रहा है। उत्तर में क्या रहे, स्थान का नाम। तो सीधी सी बात है, जहां पर स्थान का नाम आ जाए, यानी स्थान का नाम आ गया और वहां में क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है।
जहां पर क्या आ गया, स्थान का नाम आ गया और वहां प्रश्न निर्माण करना है, वहां संस्कृत में किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र का प्रयोग। की कहीं पर स्थान का नाम आ गया और वहां क्या है, हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, कुत्र का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाएगा, कुत्र का। लेकिन यहां हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि स्थान का नाम जब द्वितीय वह क्या है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में होगा तभी कुत्र का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा कुत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कि जब स्थान का नाम द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति क्या होगा, एक वचन होगा, तभी कुत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कुत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। कि जब क्या है, स्थान का नाम द्वितीय विभक्ति और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में होगा तभी क्या कुत्र का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा कुत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या समझा आपने, भी कुत्र है, कुत्र शब्द का अर्थ होता है कहां। क्या होता है, कुत्र शब्द का अर्थ है कहां भी, कहीं पर भी स्थान का नाम आ गया और वहां हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, संस्कृत में कुत्र का प्रयोग। लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें, भी जहां स्थान का नाम द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में होगा वहीं कुत्र का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा कुत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। जैसे देखो, रामे विद्यालयम गच्छति, रामे विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, रामे विद्यालयम। अब यहां पर स्थान का नाम क्या है, विद्यालयम। द्वितीय व्यक्ति एक वचन है कि नहीं है, राम का रूप चलता है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या आता है, रामम आता है कि नहीं आता। यहाँ पे भी क्या है, विद्यालय में तो द्वितीय व्यक्ति है, एक वचन है। अब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा, रामे कुत्रे गच्छति। अब यहां याद रखना है, प्रश्न निर्माण करेंगे तो अंत में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक है चिन्ह। अंत में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस ये टॉपिक सरल सा हमें कितने नंबर देके जाता है, 4। पहला शब्द हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने, पहला शब्द कुत्र। क्या पढ़ा, पहला शब्द कुत्र, जिसका अर्थ क्या होता है, कहां। जिसका अर्थ क्या होता है, कहां। कहां का प्रयोग कब करेंगे, स्थान आ जाएगा। कि जब क्या है, संस्कृत वाक्य में स्थान दिया हो वहां प्रश्न निर्माण करेंगे तो वहां कुत्र का प्रयोग किया जाता है। वहां किसका प्रयोग किया जाता है, कुत्र का प्रयोग। मान लो वाक्य हमारे पास आ गया, मोहने ग्रामम गच्छति, मोहने ग्रामम गच्छति, मोहन गांव जाता है। तो मोहने ग्रामम, अब स्थान का नाम आ गया ग्रामम, द्वितीय व्यक्ति है, एक वचन है, तो ग्रामम के स्थान पे हमें पता है क्या आएगा, कुत्र। क्योंकि जहां स्थान का नाम आ जाएगा, बात इतनी याद रखनी है इसमें, स्थान का नाम द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति एक वचन होगा तभी कुत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कुत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। अब देखो दूसरा शब्द देखते हैं इसके बाद। दूसरा शब्द है हमारा कति। क्या है दूसरा शब्द, कति, जिसका अर्थ होता है कितना या कितनी। कितना या कितनी, यानी जहां पर क्या जाए, संख्या। जहां पर क्या जाए, संख्या, संख्यावाची शब्द आ गए और वहां हमें प्रश्न निर्माण करना है तो वहां क्या करेंगे, कति का प्रयोग। क्या करेंगे, वहां पर कति का प्रयोग। इससे पहला पढ़ गए, विस्थान का नाम आ जाए तब कुत्र का प्रयोग करते हैं। जहां पर क्या आ जाए, संख्यावाची शब्द आ जाए, यानी संख्या आ जाए, वहां किसका प्रयोग करना है, कति का प्रयोग करना है। जैसे एक बार प्रश्न निर्माण आया था, हमारा 10वां पाठ है, सुभाषितानि रत्नानि, उसकी पहली लाइन है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि संति। कि पृथ्वी पर क्या है, केवल 3 रत्न है। पृथ्वी पर क्या है, केवल 3 रत्न है। अब त्रीणी आ गया, ज्यादातर बच्चों का दिमाग क्या चलता है, यानी कानी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कानी आएगा। लेकिन ये क्या है, संख्या है। क्या है ये, संख्या। इसका अर्थ क्या है, 3। क्या इसका अर्थ है, 3। कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न है। तो याद रखना है, जहां पर संख्यावाची शब्द आ जाएगा तो वहां पर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करेंगे, किसका प्रयोग किया जाएगा, कति का। भी पृथ्व्याम कति रत्नानि संति, कि पृथ्वी पर कितने रत्न है। पृथ्व्याम कति रत्नानि संति, की पृथ्वी पर कितने रत्न है। कि जहां पर
पर्सन निर्माण करते, इसमें संस्कृत में क्या आ गई, संख्या आ गई, वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, कति का प्रयोग। यहाँ न तो हमें व्यक्ति देखनी है, कौन सी व्यक्ति है के संख्यावाची आ गया, तो वहां किसका प्रयोग करना है, कति का प्रयोग। किसका प्रयोग करना है, कति का। जैसे मान लो वाक्य हमारे पास एक और आ गया, अतर पंच बालका क्रीडंती, कि यहाँ 5 बालक खेलते हैं, यहाँ 5 बालक खेलते हैं। तो यहाँ कितने बालक खेलते हैं, पंच के स्थान पे क्या जाएगा, कति के। अतर कति बालका है क्रीडंती, यहाँ कितने बालक खेलते हैं। 2 पढ़ लिए हमने, स्थान का नाम है तब कुतर का प्रयोग किया जाता है, और संख्या आ जाए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, कति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके बाद अगला है हमारा कदा। क्या है अगला, कदा। कदा का अर्थ होता है कब। कदा का अर्थ क्या होता है, कब। यानी समय आ जाए कहीं पर, कहीं पर क्या आ जाए, समय आ जाए। कि संस्कृत में हमें पर्सन निर्माण करना और कहीं पर क्या है, समय आ जाए। जैसे 7वां पार्ट है हमारा लोकित मम करनियम, वहां से पर्सन निर्माण आ जाता है। अहिर निर्ष्यम जागरणियम, अहिर निर्ष्यम जागरणियम, यानी अहिर निर्ष्यम का अर्थ दिन रात, वो समय है कि नहीं है, वहां से पर्सन निर्माण आ गया। कदा जागरणियम, कि कब जागृत है, सावधान है वो रहना चाहिए। तो जहां पर क्या जाए समय, जहां पर क्या जाए समय, की संस्कृत में पर्सन निर्माण करते, इसमें समय आ गया, वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, कदा का प्रयोग। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, कदा का प्रयोग। जैसे मान लो वाक्य हमारे पास आ गया कि मोहने पंचवादने उत्तिष्ठति, मोहन 5 बजे उठता है, मोहन 5 बजे उठते हैं। तो क्या आ गया, समय। समय जहां पर भी आ गया वहां हमें पता है किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वहां पर कदा का प्रयोग। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कदा का प्रयोग। कि जहां पर संस्कृत में पर्सन निर्माण करते, इसमें किसी वाक्य में समय दिया हुआ है, तो वहां पर्सन निर्माण करेंगे तो वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, कदा का। अब यहाँ आपसे पूछ रहे पर्सन सूचक शब्द कौन सा है, तो पर्सन सूचक हमारे लिए कौन सा है, यहाँ समय है। पर्सन वाचक हमने कदा लगा दिया तो हमारा पर्सन निर्माण हो गया। यही परिभाषा में पढ़ गए, पर्सन सूचक शब्द को हटाकर पर्सन वाचक शब्द लगा देते हैं, क्या कहलाता है, पर्सन निर्माण कहलाता है। कि जहां पर संस्कृत में क्या दिया हुआ हो, समय दिया हो, और वहां हमें पर्सन निर्माण करना है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, कदा का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, वहां कदा का प्रयोग। की जहां पर क्या दिया हो, संस्कृत में समय दिया हो, वहां पर क्या है, पर्सन निर्माण करना हो, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, कदा का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, कदा का प्रयोग। अब देखो इसके बाद अगला शब्द, अगला है हमारा कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहां से, जो हम अव्यय में भी पढ़ गए। यानी जहां पर स्थान का नाम पंचमी विभक्ति में हो, जहां पर स्थान का नाम किस में हो, पंचमी विभक्ति में हो। पंचमी विभक्ति में राम का रूप चलता है, पंचमी विभक्ति में क्या आता है, रामाद। क्या आता है, रामाद। जैसे वाक्य आ जाए कि रामे ग्रामाद आगस्ती, राम गांव से आता है, राम गांव से आता है। अब यहां हम प्रयोग करेंगे, हिंदी में पर्सन निर्माण करो इसका, क्या होगा, राम कहां से आता है, राम कहां से आता है। और पुत्र में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने भी, जहां पर स्थान का नाम द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में होगा, वहीं क्या है, किसका प्रयोग किया जाएगा, कुत्र का प्रयोग। अन्यथा कुत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। अब स्थान का नाम आ गया पंचमी व्यक्ति में, क्या पंचमी व्यक्ति में आ गया, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, अब कुतः का प्रयोग। कुतः का अर्थ है कहां से, कि राम कुतः आगस्ती, राम कहां से आता है, राम गांव से आता है। कि जहां पर स्थान का नाम पंचमी व्यक्ति में हो, वहां पर से निर्माण करेंगे, संस्कृत में किसका प्रयोग किया जाएगा, कुतः का प्रयोग। वहां किसका प्रयोग करेंगे, कुतः का प्रयोग करेंगे। यानी कुतः का अर्थ होता है कहां से। ये अर्थ आपके समझ में आ गया तो आप कोई भी पर्सन निर्माण गलत नहीं करोगे। ध्यान बातें क्या रखनी है, पर्सन निर्माण करेंगे तो अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगाने हैं, और शब्द का अर्थ याद है, कहाँ पर्सन सूचक शब्द है, कहाँ पर्सन वाचक शब्द लगाना है, तो पर्सन निर्माण हमारा गलती नहीं होगा। 4 नंबर बड़ी आसानी से आएंगे हमारी। तो रामे ग्रामात आगस्ती, भी राम गांव से आता है, तो राम कहां से आता है, तो रामे कुतः आगस्ती, राम कहां से आता
है रामे कुतः आगस्ति, राम कहां से आता है। अब इसके बाद देखो हमारा आता है किमर्थम। क्या आता है हमारा किमर्थम, यानी कारण जानने के लिए, कोई प्रयोजन हो, कोई कारण हो, उसके हेतु कार्य किया जा रहा है। तो कारण जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किमर्थम का। किसका प्रयोग किया जाता है कारण जानने के लिए, किमर्थम का। जैसे मान लो हमारे पास वाक्य आ गया कि रामे संस्कृत पठनाय जयपुरम वस्ति। राम संस्कृत पढ़ने के लिए जयपुर रहता है। किमर्थम का अर्थ क्या होता है, किस लिए। किमर्थम का अर्थ क्या होता है, किस लिए, यानी कारण जानने के लिए किमर्थम का प्रयोग किया जाता है। कारण जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किमर्थम का। यानी कहीं पर कारण आ गया, कोई प्रयोजन आ गया, उस हेतु वो कार्य हो रहे हैं। प्रयोजन का अर्थ कारण ही होता है। भी राम है संस्कृत पढ़ना है जयपुर वस्ती। अब राम का जयपुर रहने का कारण है, क्या कारण है, वो संस्कृत पढ़ने के लिए जयपुर रह रहे। राम किस लिए जयपुर रह रहे, संस्कृत पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कारण आ गया कि नहीं आ गया। अब कारण आ गया तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे, तो क्या आएगा इसके स्थान पे किमर्थम। क्या आएगा किमर्थम, कि राम है किमर्थम जयपुर वस्ती। राम है वो किस लिए जयपुर रहता है, राम किस लिए जयपुर रहता है। तो राम किस लिए जयपुर रहता है, किस लिए रहता है राम जयपुर। राम है वो जयपुर है वो संस्कृत पढ़ने के लिए रहता है। कि जहां पर क्या जाए कारण, जहां पर क्या जाए कारण, वहां में प्रश्न निर्माण करना हो। यानी जहां पर अर्थ प्रकट हो रहा हो किस लिए का, हम हिंदी में प्रश्न बना के देख रहे हैं, तो वहां पर किस लिए आ रहे हैं, तो वहां प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या आएगा वहां पर किमर्थम। क्या आ जाएगा वहां पर है किमर्थम। इसके अलावा एक दो शब्द हो रहे हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो ध्यानपूर्वक इसको देखें ताकि ये प्रश्न निर्माण है बिल्कुल ही सरल टॉपिक है, आपके समझ में आ जाएगा। ये 4 नंबर आज ही हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।